हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है पीएम एंड सीओएम विच इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लास्ट की दो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी सारे फैक्ट्स होते हैं, जितने भी सारी पावर्स होती हैं और जो जो आज तक एग्ज़ाम्स में पूछा गया है इंक्लूडिंग यूपीएससी एग्ज़ाम्स एंड एसएससी एग्ज़ाम स्पेसिफिकली, वो सब मैंने कवर करा दिया था। होपफुली आपने वो सब देख लिया होगा एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने वो देखा है तो आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसके बाहर नहीं बनते हैं क्वेश्चंस, आज तक भी नहीं बने और आगे भी नहीं बनेंगे। तो सिमिलरली आज हम कवर करने वाले हैं हमारा प्रेसिडेंट इज़ डन। मेरी साउंड क्लियर आ रही है ना? अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करके बता दो प्लीज़। तो हमारा ऑर्डर कुछ इस तरह चलेगा: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम प्लस सीओएम, पार्लियामेंट, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से कुछ कुछ चलेगा हमारा। इसमें से हमारा ये हो गया है, ये हो गया है, ये हम आज करने वाले हैं। और हम इस वीडियो को भी एकदम शॉर्ट रखेंगे ताकि टू द पॉइंट हो और आपको समझने में इजी रहे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। ओके, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड मेन आर्टिकल्स जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 5 में ही प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आया है। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड 5 आर्टिकल्स हैं मेन, ठीक है। लेकिन कई जगह कुछ आर्टिकल्स में बाद में जाके एंड बहुत आगे जाके भी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया गया है। तो हम देखेंगे एक एक चीज़, एक एक करके सारी चीज़ देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं उनके मेन आर्टिकल से। तो प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं हमारे 74 से। तो कल हमने वाइस प्रेसिडेंट के पढ़े थे हमने, तो हमने 72 तक कवर किए थे। 73 इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो उसे हम स्किप कर सकते हैं। 74 से हम पढ़ते हैं। 74 में क्या बोल रहा है देखो। 74 में बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो अब आप तो कहोगे कि सर आपने तो बोला था कि प्राइम मिनिस्टर का है तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर। तुम्हारी बात एकदम सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को जो है ना, प्राइम मिनिस्टर, इन्हें कोई है ना स्पेशल पोजीशन नहीं दी गई है कि हाँ आपको अलग से हम एक पोजीशन दे देते हैं और आ जाओ आपके बारे में, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में हमने डीपली समझा था, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में समझा था, वैसे ही समझेंगे। बट ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को ही बोला गया है सीओएम का पार्ट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसमें है ना बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं ऐसे करके। तो उसमें से ही एक अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट मिनिस्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हैं, ठीक है। एक होता है उनमें से एक डिपार्टमेंट संभाल रखा होगा किसी एक मिनिस्टर ने, और उसी को ये सब लोग कंबाइन करके पीएम घोषित कर देंगे कि ये हम सबका लीडर है, ठीक है। वो मेजॉरिटी के बेसिस पे होता है। तो इन सब को जो कनेक्ट करेगा प्रेसिडेंट से या फिर गवर्नमेंट से या पार्लियामेंट में, कुछ भी कह लो, ठीक है, इन सब का जो ज़िम्मा लेगा वो प्रेसिडेंट होगा। तो प्रेसिडेंट को इन्हीं का पार्ट बोला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए यहाँ पे बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा प्रेसिडेंट की हेल्प करने के लिए, उसे एडवाइस करने के लिए, जिसके अंदर पीएम भी आ गए हमारे और जिसके अंदर बाकी लोग भी आ गए हमारे, बाकी मिनिस्टर्स भी आ गए जो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, और उन्हीं में से एक बंदा पीएम बनेगा, ठीक है, जो उन सबको लीड करेगा, और उसी को बोला जाएगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को, इसलिए अलग से पीएम के बारे में नहीं दिया गया है, सीओएम के अंडर ही पीएम को रखा गया है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ आप लोग को, अभी जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो आप। 4-5 है बस, ठीक है, कोई ऐसा डरने घबराने वाली बात नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज़, तो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगा, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आ जाता है, हु इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो विदाउट एनी डाउट पीएम होंगे हमारे, ठीक है।
अभी करंट पीएम कौन है, कमेंट में बताओ आप सभी लोग, करंट पीएम कौन है, लास्ट पीएम कौन थे और फर्स्ट पीएम कौन थे इंडिया, वो कमेंट सेक्शन में बता दो आप सब। सेकेंड पॉइंट, अच्छा इसको इसमें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट पेज पे कर लें क्या, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। पीएम के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। तो फर्स्ट है हमारा हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल्स टू पीएम। सेकंड है हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट इक्वल्स टू पीएम, और इसको ही हम बोलते हैं डी फैक्टो हेड। ये मैं बताऊंगा याद कैसे रखने हैं ये टर्म्स, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप नोट डाउन कर लो। रियल हेड भी बोलेंगे हम पीएम को ही, ठीक है। अब आप कहोगे सर प्रेसिडेंट को बोला था आपने, प्रेसिडेंट तो सबसे बड़े होते हैं, तो हम इनको हेड क्यों बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट को भी कुछ कुछ टर्म्स दी गई हैं, वो भी नोट डाउन कर लो। तो हम बोलते हैं हेड ऑफ कंट्री, कौन है हमारे, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब को भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, ऐसे सब कुछ हम पीएम को बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। डी जूरी, डी जूरी, ये जे है, ठीक है। हेड प्रेसिडेंट को ही बोलते हैं। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, टिट्यूलर हेड प्रेसिडेंट। तो अगर ध्यान से देखो आप, प्रेसिडेंट को जो जो बोलते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या टर्म से बोलते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। याद रखने के लिए इजी तरीका रहेगा, मैं बता देता हूँ। हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो मैंने आपको पहला आर्टिकल बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जो एड करता है, जो हेल्प करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है। तो उसका जो हेड रहेगा वो हमारा पीएम रहेगा, ये तो हमेशा याद रहना ही चाहिए, इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट इक्वल टू COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं, वो ही सब गवर्नमेंट चला रहे हैं, वही सब पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वही सब आर्टिकल्स अमेंड कर रहे हैं, एक तरह से ज़रूरत पड़ रही है तो वही सब लोग एक्ट पास करा रहे हैं, बिल बना रहे हैं। तो यही लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, ये जो CM है यही लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, COM। तो इसका जो हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर। डी फैक्टो हेड, इसे ऐसे याद रखना है। देखो प्रेसिडेंट ऑन पेपर्स हेड है, बस प्रेसिडेंट सच में हेड नहीं है कंट्री के, ऑन पेपर्स हेड है, उन्हें बोल दिया गया है कि आप हेड हो, लेकिन सारा काम जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ही हैं, क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा हर एक मुद्दे पे, ठीक है। प्रेसिडेंट मंजूरी देने के लिए होते हैं, लास्ट थप्पा उनका लगेगा हमेशा, बट पीएम के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं देखा जाए तो डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड मतलब फैक्चुअली अगर हम देखें, फैक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हेड है, लेकिन ऑन पेपर्स हमारे प्रेसिडेंट हेड है। तो ऐसे याद रखेंगे, फैक्ट के बेसिस पे पीएम हेड है हमारे। रियल हेड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, रियल में अगर हम देखा जाए तो पीएम ही हेड का वो संभालते हैं, लेकिन बोला प्रेसिडेंट को हेड जाता है। अब प्रेसिडेंट की कैसे बात रखें, हेड ऑफ द कंट्री, सबसे पहले बोला जाता है प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो उस हिसाब से हेड ऑफ द कंट्री है। डी ज्यूरी हेड, तो जो भी ऐसा बोलेंगे ऑन पेपर जो सबसे बड़ा होता है उसे हेड बोल देंगे, ठीक है। फैक्चुअली तो ये हेड है, लेकिन डी ज्यूरी, ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से प्रेसिडेंट हेड माने गए हैं, तो डी ज्यूरी हेड बोल दिया जाता है। नॉमिनल हेड मतलब नॉमिनल वही बात आ गई, सेम बात आ गई कि ऑन पेपर जो दिखाया जा रहा है वो हेड है। टिट्यूलर हेड भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं हम फिर से आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स में बोला गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी एक, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगी, तो ये मैंने बता दिया। इसके बारे में और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं इससे रिलेटेड, मैं बता देता हूँ न्यू स्लाइड में। तो देखो क्या हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में कह लो, और 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो ये बोला गया था कि भाई देखो COM क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो अगर COM जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो कुछ सजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि प्रेसिडेंट साहब आप ये करो, ये बिल लेके आओ और पब्लिक का फ़ायदा होगा, इसमें भला होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रेसिडेंट उनकी बात मानने के लिए बंधित है,
क्या वो बाइंडेड है उनकी बात मानने के लिए कि उन्हें माननी ही पड़ेगी, उनके सजेशन लेने ही पड़ेंगे, या फिर वो मना भी कर सकता है, ऐसा कुछ है क्या? तो देखो इस केस में क्या होता है, 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। अमेंडमेंट 42 1976 और अमेंडमेंट 44 1978। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बहुत सारे चेंज हुए थे इसमें, ठीक है, सारे चेंज इम्पॉर्टेंट हैं इसके, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। तो 1976 में क्या बोला गया कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल देंगे आपको, जो भी एडवाइस दे देंगे, वो कम्प्लीटली बाइंडेड होंगी आपको, ठीक है, आपको वो माननी ही पड़ेंगी। अब 1978 में बोला गया यार ऐसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी बोल देंगे, ऐसे क्या मतलब मानते ही रहेंगे क्या सारी बात, खुद की कुछ पावर नहीं है क्या? तो 1978 में बोला गया कि आप एक बार जो है रिजेक्ट कर सकते हो, एक बार सजेशन वो दे रहे हैं उसे बोल सकते हो कि भाई इसे ठीक करके लेके आओ, करेक्ट इट, ठीक है। लेकिन जब सेकंड टाइम वो लेके आएंगे तो आपको हैव टू एक्सेप्ट इट, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1978 में बोला गया कि आप पावर अपने पास भी रखो, लेकिन आप एक बार उनकी रिजेक्ट करो कि अपील, अगर आप कन्विंस नहीं हो तो आप सजेशन उन्हें बता दो सारे अपने, उसके बाद जो वो करेक्टेड नॉर्म्स लेके आएंगे वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे बता दिया है मैंने, नोट डाउन करके रख लो, एग्ज़ाम में आ सकता है। आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ओके, तो 75 में क्या बोले, देखो 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर का 75 से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इसके बाहर क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, 75 में ही मेन दिया गया है। 74 तो इजी है कि एक COM होगा, वो एडवाइस करेगा हमारे प्रेसिडेंट को, और वो फिर अपनी इच्छा से उसमें इंटरफेयर करेंगे या नहीं करेंगे, और सारी चीज़ें होती रहेंगी स्मूथली, ठीक है। 75 में बताया गया प्राइम मिनिस्टर के बारे में बेसिकली। तो 75 में क्या क्या बताया गया उसके लिए देखो प्रॉपर एक स्लाइड लगेगी हमारी अलग से, मैं ट्राई करता हूँ समझाने का एक एक फैक्ट, और बहुत इजी है, अच्छे से समझते जाना बस एक एक पॉइंट, और यही एग्जाम्स में आएगा एज इट इज़, ठीक है। 75, अब देखो 75 को बांटा गया है, क्लॉज में बांटा गया है, 75(1), 75(2), 75(3) ऐसे करके। तो 75(1) में क्या बोला गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, 75(1) में बोला गया है अपॉइंटमेंट ऑफ PM एंड COM, अपॉइंटमेंट होगा PM एंड COM का। 74 में क्या बोला गया है कि एक होना चाहिए COM एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो एडवाइस करे, लेकिन 75 में बोला है होना तो चाहिए, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा उन्हें? तो जो अपॉइंटमेंट होता है दिस इज़ डन बाय प्रेसिडेंट साहब, डायरेक्ट प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आ सकता है कि कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो 75(1) आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट मेंशन किया गया है। अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 75(1)(a), 75(1)(b), ठीक है, छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं। 75(1)(a) में बोला गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कितने लोग हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ये बोला गया है हमसे। तो अब इसका कोई फार्मूला तो बनाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। तो बोला गया है भाई साहब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो मैक्स टू मैक्स 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होगी, लोकसभा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये बोला गया है यहाँ पे। अब 75(1)(b) जो है हमारा, उसमें क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं। 75(1)(b) इसमें बोला गया है कि अगर डिफेक्शन पाया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे पर देख लो आप लोग, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिफेक्शन पाया गया तो आपकी मिनिस्टरशिप रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। ये 75(1)(b) में बोला गया है। अब आते हैं 75(2) में क्या बोला गया है भाई, तो 75(2) उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लीजिए, जो मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर प्लस अदर मिनिस्टर्स कह लो आप, या जो भी ये चीज़ें हैं, ठीक है,
वो कब तक ऑफिस में रहेंगे? टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा तब तक वो लोग ऑफिस में रहेंगे। प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या प्रेसिडेंट का टेन्योर ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली वहीं पे ख़त्म हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। अब 75(3) इम्पॉर्टेंट है बहुत। देखो इसका मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने का। 75(3) बोलता है COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है? देखो कलेक्टिवली, पहले तो ट्रिक याद करो। 3 से मतलब है ABCD का थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है? C, राइट। तो 3 से C याद कर लो, 3 = C। तो ये ट्रिक हो जाएगी। 3 जब भी आ रहा है 75 का तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब क्या है? COM में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत सारे लोग होंगे, मैंने बताया था, टेक्सटाइल मिनिस्टर, ये वो XYZ, ठीक है। अब उनमें से भाई मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, हर एक मिनिस्ट्री का बंदा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मान लो सब तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से एक बंदा जो है ये हमारा निकल गया हरामी, ये बहुत हरामी निकल गया। तो PM वगैरह, PM मोदी जी और बाकी लोग बहुत अच्छे से एकदम रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं सारे, लेकिन एक बंदा जो है वो हरामी निकल गया, ठीक है। अब उस बंदे, वो देखा है ना आपने, वो कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर एक बंदा हरामी निकल गया तो ये बोला जाता है कि उसकी सज़ा जो है पूरे COM को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अकेला वो निकाला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने कोई घपला किया, ठीक है, इसने कोई घपला किया, इसने पैसे मार लिए किसी के, या जो भी ब्राइब लिया, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद अरे बंदा ही गायब हो गया घपले के नाम से ठीक है। उसके बाद किसी ने पकड़ लिया इसे, दूसरे पार्टी के मेंबर ने, कि हाँ भाई इसने घपला किया, तो वो चलाएगा इस पर नो मोशन, नो, एक सेकेंड रुकना, 1 मिनट रुकना, पानी पी लूँगा। यस, नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाएगा उस पर, ठीक है। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाएगा इस पर। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब होता है, नाम से ही समझ आ रहा है कि हमें इस सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो घपला कर रही है। चाहे एक ही बंदे ने किया हो, ये कल्प्रिट है, लेकिन वो पूरे COM पे लगाएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, और हम इस सरकार को नहीं रखना चाहते, इसने घपला किया है, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। इस टर्म को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब वो क्या करते हैं, ये बोलते हैं हाँ भाई हमें इनके खिलाफ, जैसे FIR दर्ज होती है ना, वैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन दर्ज करना है, और फिर इनके खिलाफ जो है हमारी वो होगी, एक पूरी जांच होगी। अगर ये बंदा डिफेक्टिव पाया जाता है और प्रूव हो जाता है, प्रूव टू बी रॉन्ग, तो ये तो मर ही गया, ये तो चले, मतलब ये तो निकल ही जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर एक बंदा भी निकल जाता है तो ये जितने भी COM के मेंबर्स हैं सब निकल जाएंगे, पूरा COM डिसॉल्व हो जाएगा। समझे आप? एक बंदे की गलती की वजह से पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगा। इसे बोलते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब हर एक बंदा इम्पॉर्टेंट है, एक बंदा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, सब एक दूसरे के लिए। तो ये इसका कहने का मतलब था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्ज़ाम्स में। अब आते हैं लास्ट इम्पॉर्टेंट 75(4) पे, प्राइम मिनिस्टर का लास्ट है ये, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। इसमें बोला गया है सिंपली ओथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन दिलाएगा भाई? ओथ क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर हो, कोई भी लोकसभा का, राज्यसभा का कोई भी मेंबर हो, उसे ओथ दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि वो क्लोजली काम करने वाले हैं उनके, आप समझो बात को, वो एकदम क्लोजली काम करने वाले हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा होते हुए जाए ताकि एरर का स्कोप एकदम कम रहे, ठीक है। तो ओथ जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं उन्हें। उसके बाद हमारा 75(5) भी है, 75(6) भी है, एंड सो ऑन, ठीक है। बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं करने हैं, नहीं पूछे जाते हैं।
इसी के साथ हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और क्या बोलते हैं, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स का पूरा टॉपिक कवर हो गया है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं बनेगा। अगर बनता है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। बट इस वीडियो में जितना बताया सारे पॉइंट याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, एरर नहीं, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट, इन बहुत क्वेश्चन बनते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बहुत छोटा सा है, ये भी हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, और अपनी तैयारी करते रहो बढ़िया से, नए नए एग्ज़ाम्स देते रहो बढ़िया बढ़िया। बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं और सब लोग इंस्पेक्टर और बढ़िया बढ़िया पोस्ट लेके मज़े करो ज़िंदगी में। यही हमारी दुआ है, यही हमारी इच्छा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बॉयज़, ऑल राइट।